तो मोहतरम मिस्टर हमजा अब्बासी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ रमज़ान ग्रॉसरी के लिए और इम्तियाज़ जा रही हूँ। और मेरी तो सेटिस्फेक्शन इम्तियाज़ में ही होती है क्योंकि प्राइसेस बहुत रीज़नेबल मिल जाती हैं और चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी हैं इनकी। तो मुझे इनकी चीज़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पे जाने का ये डिसएडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा रश ही होता है। और उस दिन तो जैसे यहाँ पे क़यामत ही आई हुई थी, इतना ज़्यादा रश कि मैंने वाकई ही एक लेडी से पूछा वहाँ पर कि क्या आज यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिल रहा है, जितना ज़्यादा यहाँ पे रश था। और इस वजह से आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुकी थी और मुझे सब चीज़ें यहाँ से नहीं मिली। स्पेशली मैं यहाँ से कुछ फ्रोज़न आइटम्स लेना चाह रही थी क्योंकि रमज़ान में काफ़ी कन्वीनियंट रह जाता है अगर एक मंथ आप फ्रोज़न आइटम्स थोड़ी बहुत यूज़ कर भी लें तो खैर है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे तो काफ़ी डिमांडिंग होते हैं और बार बार कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो फिर रमज़ान में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उनकी डिमांड्स को पूरा करना। तो इसलिए मुझे कुछ फ्रोज़न आइटम्स चाहिए थी, लेकिन मुझे यहाँ से बिल्कुल भी कोई ख़ास फ्रोज़न आइटम्स नहीं मिले उस दिन। तो अब कुछ चीज़ों के लिए मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा और कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से बहुत अच्छी भी मिल गई, लेकिन मसला सिर्फ रश का था। रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, ट्रॉली से ट्रॉलीज टकरा रही थी और बड़ी हिम्मत है उस इंसान की जो इसमें साथ साथ वीडियो भी बना रहा हो। खैर ये तो मैं बैटर देख रही थी चिकन के लिए, बस इसको कोट करना है और चिकन को फ्राई वगैरह कर लेना है, लेकिन मैंने सोचा पता नहीं अब कैसा टेस्ट होगा, फिर बच्चे ना पसंद करें। और स्टीविया मैं मस्त लेती हूँ क्योंकि मैं फ्रूट चाट दही भल्लों में चीनी वगैरह ऐड नहीं करती, स्टीविया ही ऐड करती हूँ। कि रूटीन में तो मैं चीनी यूज़ ही नहीं करती हूँ, लेकिन इन चीज़ों में चीनी के बगैर गुजारा नहीं होता, तो फिर मैं स्टीविया यूज़ करती हूँ। स्पैगेटी भी कोई नए ब्रांड की मैंने इस बार ट्राई करनी है, देखते हैं कैसी है। और चॉकलेट स्प्रेड अगर आप लें तो आप यही वाला लें, ये बेस्ट रहता है। अच्छा दूसरे चॉकलेट स्प्रेड जो है ना वो मैंने यूज़ करके देखे हैं, लेकिन वो थोड़े देर से बाद हार्ड हो जाते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं फिर यही वाला यूज़ करती हूँ, ये हार्ड नहीं होता। इसके अलावा आप देखें लिप्टन वालों ने कितनी अच्छी पैकिंग निकाली है। लिप्टन की चाय जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है, तो आई थिंक लोगों ने लेना छोड़ दी, तो इन्होंने अट्रैक्शन पैदा करने के लिए ये इतना ज़बरदस्त एयर टाइट बॉक्स निकाला है, तो हर कोई इसको ले रहा था क्योंकि बॉक्स ही बड़ा खूबसूरत लग रहा था। अब मैं क्रॉकरी वाले सेक्शन की तरफ आ गई थी। थोड़ी बहुत क्रॉकरी मुझे चाहिए थी, लेकिन इसमें मुझे कुछ इतनी ख़ास चीज़ें पसंद नहीं आईं। और रमज़ान से रिलेटेड बॉक्सेस वगैरह काफ़ी अच्छे आए हुए हैं जिनमें आप कोई ना कोई चीज़ें बना के डाल सकते हैं, फ्रूट चाट दही भल्ले वगैरह, लेकिन इनकी मुझे नीड नहीं थी। मैंने काफ़ी सारे डॉलर स्टोर से ले लिया और अब मैं आई थी यहाँ पर अपने फेवरेट सेक्शन की तरफ जो कि जूतों और कपड़ों का है। अच्छा इस बार इम्तियाज़ पढ़ना कपड़ों की बहुत ही अच्छी रेंज आई हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसेस मुझे नज़र आए यहाँ पर और मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर सकी और एक ड्रेस मैंने यहाँ से बाय कर लिया और वो यही वाला था और मैं एंड पे वीडियो में भी आपको दिखा दूँगी। और इतने ज़बरदस्त कलर कॉम्बिनेशन और इतने खूबसूरत ड्रेस और शर्ट्स जो थी वो 1200 1300 इसी रेंज में थी और ड्रेसेस भी बहुत रिजनेबल प्राइसेस में थे। इवन 2 पीसेस ड्रेसेस जो थे वो 2300-2400 की रेंज में थे। 2 पीस ड्रेस था और इसके साथ प्लाजो था और इसकी स्टिचिंग इतनी कमाल की हुई थी। ये वाला ड्रेस मुझे इतना पसंद आ रहा था, लेकिन मैंने पहले ही काफ़ी ड्रेसेस ले लिया, तो अब मैंने सोचा मैं बस यही ड्रेस लेती हूँ। अगर आपको रमज़ान के लिए ड्रेसेस चाहिए या आपको ईद के लिए कपड़े चाहिए तो बड़े आराम से आप यहाँ से ले सकते हैं, बड़ी अच्छी रेंज आई हुई थी। ये वाला ड्रेस जो येलो में मैंने आपको दिखाया ये इतना ज़बरदस्त था और आप ये देखेंगे कितना डिटेल से ये स्टिच हुआ हुआ है और इसकी शलवार थी ये साथ में और बहुत ही अच्छी डिटेलिंग थी इसके ऊपर और मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन मेरे पास इस कलर में बहुत ज़्यादा ड्रेसेस हैं तो इसलिए मैंने इसको बाय नहीं किया, मगर मुझे बहुत पसंद आ रहा था। और ये भी 2 पीस ड्रेस था और बहुत ही ज़बरदस्त एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस था और 3500 की रेंज में था और इस रेंज में आपको ड्रेसेस आजकल कम ही देखने को मिलते हैं। और ये स्कार्फ्स और स्टोलर्स और मैचिंग दुपट्टे और इसके अलावा टाइट्स वगैरह की भी बहुत अच्छी रेंज है यहाँ पर। मैं अक्सर यहाँ से ले लेती हूँ मैचिंग में स्टोलर्स या टाइट्स वगैरह चाहिए हो। और ज्वेलरी की तो यार यहाँ पे बहुत ही अच्छी रेंज है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर ज्वेलरी की और बड़ी यूनिक और ख़ूबसूरत ज्वेलरी होती है। बच्चों के हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं और ये वाले इयररिंग्स भी मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, मगर फिर मैंने नहीं लिए। मैंने कहा अब ईद के पास जब आऊँगी तब देखूँगी। और ये वाले बैंगल्स आप देखें कितने कमाल के और कितने खूबसूरत बैंगल्स हैं और बड़े ही डिफरेंट मुझे लगे और काफ़ी खूबसूरत रेंज थी यहाँ पर बैंगल्स की भी।
तो मैंने अपनी नीस के लिए यहाँ से बैंगल्स बाय की थी। मैं इतनी ज़्यादा बैंगल्स वगैरह पहनती नहीं हूँ, लेकिन इस तरह के कोई ब्रेसलेट्स या कड़े टाइप हो वो मैं पहन लेती हूँ। और ये वाली शर्ट्स भी थी यहाँ पर, और फैंसी कपड़ों की भी आपको काफ़ी अच्छी रेंज मिल जाएगी। बैग्स और क्लचेस की भी काफ़ी अच्छी रेंज है यहाँ पर, मगर मुझे अभी कोई बैग्स वगैरह लेने तो नहीं थे, मगर मैं सोची थी कि चलें ऑडियंस को दिखाऊं कि कैसे बैग्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपको वेस्टर्न ड्रेसेस की भी काफ़ी अच्छी रेंज यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे जाएँ तो आप फुल पैकेज ग्रॉसरी भी कर लें, और इसके अलावा कोई और भी चीज़ें आपने लेनी है वो ले लें। अब ये देखें, ये वाला बैग कितना अच्छा है और कितना खूबसूरत, ये क्लच टाइप था, फैंसी था और बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और इसके अलावा ये दुपट्टे बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, और आई थिंक मुझे अब इनकी प्राइसेस बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो बस काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी मुझे यहाँ पर कपड़ों की इस बार। तो अगर आप लोगों को ईद के लिए शॉपिंग करनी है तो आप लोग ज़रूर जा सकते हैं। रमज़ान में भी आपको पता है कि नए ड्रेसेस अच्छे लगते हैं पहने हुए, और सबसे बड़ी बात है कि रमज़ान में बनाए हुए कपड़ों का हिसाब किताब नहीं होगा, तो कपड़े कोशिश करनी चाहिए कि आप रमज़ान में ही बना लें, गर्मियों के। इसके अलावा बास्केट्स, बाउल्स, इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी रेंज थी, और मैं सोची थी वाला बाउल ले लूँ, लेकिन मैंने पिछले दिनों डॉलर स्टोर से काफ़ी शॉपिंग कर ली थी, तो इससे मैंने नहीं लिया। और इस तरह का एक मेरे पास है भी, और उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और प्राइसेस यहाँ पर रीज़नेबल थी, बिल्कुल वैसे ही प्राइसेस थी जैसे आम मार्केट में होती हैं, कोई एक्सपेंसिव नहीं थे बहुत ज़्यादा। और ये प्लेट्स के सेट्स वगैरह भी थे यहाँ पर। तो रमज़ान के लिए ग्रॉसरी शॉपिंग अगर आपने करनी हो, या फिर आपने कोई क्रॉकरी भी आइटम्स लेनी हो, तो आप आराम से इम्तियाज़ जाएँ। इम्तियाज़ ज़बरदस्त है हर चीज़ के लिहाज से, यहाँ से आपको प्राइसेस बहुत रीज़नेबल मिल जाते हैं चीज़ों के, हर चीज़ के, और हर चीज़ आपको एक ही रूफ़ के नीचे मिल जाती है। लेकिन ये वाले जो सेट्स थे ये मैं देख रही थी, और मुझे इस तरह का एक चाहिए भी था, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे, मतलब 10,000 की रेंज में सिंगल पीस था। तो ये मैं सोची थी कि ऑनलाइन ही ऑर्डर करूँगी जब भी करूँगी। कप्स और मग्स की भी काफ़ी अच्छी रेंज यहाँ पर मिल जाती है, तो मैं कप्स भी देख रही थी, और इनका साइज़ काफ़ी मुनासिब लग रहा था मुझे, लेकिन मुझे इन पे फ्लावर्स वगैरह इतने पसंद नहीं आ रहे थे। आजकल मुझे प्लेन क्रॉकरी बहुत अच्छी लग रही है, जैसे प्लेन प्लेट्स हो गई या बिल्कुल प्लेन कप्स हो गए, तो मुझे वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, बजाय इसके कि मैं इन पे फूल बूटे हों। और ये देखें कितना ज़बरदस्त था, अगर आप इसमें जूस वगैरह बना के गेस्ट को सर्व करें तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन मुझे लग रही थी। इसके अलावा बच्चों के कपड़ों की काफ़ी अच्छी रेंज थी यहाँ पर, और ट्राउज़र्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, और ये ग्लास के सेट्स वगैरह भी रीज़नेबल थे। अब तो इनको रीज़नेबल ही कहा जाता है, वैसे एक दौर में तो ये 300 की रेंज में भी मिलते थे। और इसके अलावा मैं बच्चों के सेक्शन की तरफ आ गई थी, कपड़ों की तरफ मैं देख रही थी कि चलें कुछ कपड़े वगैरह इनके लिए देख लूँ, लेकिन आई थिंक कि ये बिक चुके थे ज़्यादातर, क्योंकि काफ़ी कम रेंज थी आज यहाँ पर कपड़ों की बच्चों के जो थे। तो मैंने सोचा बच्चों की शॉपिंग के लिए मैं क्रीम ब्लॉक मार्केट ही जाऊँगी, वही बेस्ट है बच्चों की शॉपिंग के लिए। लेकिन मैं यहाँ से भी अपने बच्चों के कपड़े लेती रहती थी पहले। लास्ट टाइम मैंने समर में यहाँ से शर्ट्स ली थी बच्चों की, वो छोटी हुई हैं, वो ख़राब नहीं हुई, उनकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी। देन जी मैं बेडशीट्स की तरफ आ गई। मैंने सोचा देखूँ कोई बेडशीट्स अगर रीज़नेबल प्राइसेस में मिलती हैं तो मैं फिर वो देखती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से बेडशीट समझ नहीं आई। वैसे यहाँ पे बेडशीट्स की प्राइसेस रीज़नेबल थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी ज़्यादातर सोल्ड आउट थी, क्योंकि वैरायटी कम थी इनकी भी। तो बस अब अपनी ग्रॉसरी लेकर मैं जा रही थी ऊपर वाले सेक्शन की तरफ। ऊपर आपको चिकन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हर टाइप की इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई, मैंने कहा चलें कुछ फ्रूट्स देख लूँ, और चिकन वगैरह मैंने यहाँ से लिया था। और लेमन यहाँ पे इतने बड़े बड़े थे, मैं वही देख रही थी कि इतने बड़े बड़े साइज़ के लेमन हैं यहाँ पर। बहरहाल सब्जियां वगैरह मैं अक्सर यहाँ से ले लेती हूँ, काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है, साफ़ सुथरी होती हैं। बस ग्रॉसरी वगैरह यहाँ पे डन हो गई थी, और सारी चीज़ें तो मुझे यहाँ से नहीं मिली, और अब फिर एक दफ़ा मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन यार जो मिल गया वो अच्छा मिल गया। और बेसन वगैरह भी मैं भूल गई थी यहाँ पे लेना। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो नीचे है। मैंने कहा अब नीचे तो जाना नामुमकिन है, क्योंकि जितना रश है। तो बस फिर यहाँ से ही मैं कर रही थी बिल, और उसके बाद मैं यहाँ बेकरी सेक्शन की तरफ आ गई थी, और यहाँ पे मैं देख रही थी अगर मुझे कुछ मिल जाए बच्चों के लिए, अपने लिए। लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी रश था, और बस अब मैं थक भी चुकी थी। और ग्रॉसरी के बिलिंग के टाइम पे भी अच्छा खासा रौला मचा हुआ था वहाँ पर, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, और वो जो खड़े हुए थे वहाँ पे बिलिंग करने के लिए, उनके आपस में ही झगड़े हो रहे थे, क्योंकि उनको बहुत इश्यूज़ हो रहे थे डिफरेंट किस्म के। ज़्यादा रश जो था शायद इस वजह से वो एक दूसरे पर चीज़ें डाल रहे थे, काम डाल रहे थे। तो बस थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट मुझे आज यहाँ पर लगी। और केक्स की वीडियो फिर से मैंने आप लोगों के लिए बनाई कि
केक इनके बहुत अच्छे हैं और प्राइसेस भी बहुत अच्छी हैं इनके केक्स की। और अगर आप लोग ग्रॉसरी करने आए तो आप यहाँ से आराम से अपने लिए खाना वगैरह लेके जा सकते हैं। और अब ये शवारमा वगैरह भी यहाँ पे बना रहे थे और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था ये शवारमा। और बस ये अब ग्रॉसरी डन हो गई थी और अब हम जा रहे थे अपनी गाड़ी की तरफ। ग्रॉसरी रखेंगे और बस फिर हम घर की तरफ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे फ़ौरन से कोई ना कोई हेल्पर आ जाता है जो कि आपकी हेल्प कर देता है आपकी ट्रॉली ले जाने के लिए और चीज़ें वगैरह रखने के लिए। तो बस ग्रॉसरी डन हो गई थी, फिर हम घर आ गए थे। और अभी मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ अपनी ग्रॉसरी थोड़ी बहुत शेयर कर लूँ ताकि आप लोगों को भी आइडियाज़ मिल जाएँ। और ये वाले जो एग्स है ये बहुत रीज़नेबल मिल गए। 751 की प्राइस में मुझे 30 एग्स मिल गए और बड़े रीज़नेबल हैं। और ये फ़ौजी के चोको कप्स भी हैं, ये सबसे ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में इम्तियाज़ से ही मिलते हैं। 555 आई थिंक इस प्राइस में मिलते हैं। तो मैंने 2 बॉक्सेस ले लिए थे और ये फ्रेश पकौड़ी ली थी। और ये होम सेंस की कोई प्रोडक्ट्स इनके पास आई हैं, जिपलॉक बैग्स और ये वाले जो गार्बेज बैग्स होते हैं। और इतने रीज़नेबल प्राइस में ये वाले मुझे लार्ज साइज़ के गार्बेज बैग्स 179 के आई थिंक मिले थे। और वो जो जिपलॉक बैग्स हैं वो भी बहुत अच्छी प्राइस में मिल गए थे। और ये लिप्टन का आप देखें बॉक्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कितना ज़बरदस्त एयर टाइट बॉक्स इन्होंने बनाया हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फ़ौरन से बाय कर लिया कि अब मैं इसी में ही रखूँगी और किचन में पड़ा हुआ भी ये बड़ा खूबसूरत लगेगा। और इसके अलावा ये वाला ड्रेस मैंने वहाँ से लिया था और ये मुझे 3200 में 2 पीस मिला था। और मुझे इसकी चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि ये फ्रॉक स्टाइल था और इसके साथ शलवार थी। अभी मैं कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो बनाने के बारे में सोची हूँ तो उसमें मैं आपके साथ डिटेल में इस ड्रेस को शेयर करूँगी और फिर आप देखिएगा कि कितनी अच्छी इसकी डिटेलिंग हुई हुई है और साथ में शलवार इन्होंने दी हुई है। लेकिन बस मुझे एक इशू ये हो रहा था कि मीडियम की शलवार मुझे थोड़ी सी टाइट लग रही थी और जो शर्ट थी वो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही थी अपने लिए। और लार्ज की शर्ट काफ़ी लूज़ लग रही थी लेकिन जो शलवार थी वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। तो मैंने लार्ज ही ले लिया। मैं सोचा चले मैं इसकी थोड़ी सी फिटिंग करा लूँगी, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा खुला है, पर अब मैं इसकी फ़िटिंग करवाऊँगी। और ये मैंने बैंगल्स अपनी नीस के लिए ली थी और मुझे इतनी प्यारी और इतनी डिफरेंट ये लगी और 150 में मुझे ये मिली थी। और मैंने अपने लिए क्रीम ली थी, इसकी मैंने सुना था, काफ़ी तारीफ़ सुनी थी, तो मैंने सोचा चले मैं डे में यूज़ करूँगी इसको। और डे में यूज़ करने के लिए मुझे कोई क्रीम चाहिए थी तो बस फिर मैंने ये वाली ले ली और ये मुझे 500 की मिली। और इसके अलावा ये किचन टॉवल्स मैंने लिए थे वहाँ से और ये भी 125 में आई थिंक मुझे मिले थे। अब चीज़ों की एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे याद नहीं है। और ये वाला एक प्लेटर मैंने लिया था, ये मुझे आई थिंक 299 इसी प्राइस में मिला था, 250 का आई थिंक। और इसमें 2 पोर्शन से एक तरफ आप कुछ बना के डाल सकते हैं, दूसरी तरफ कुछ बना के डाल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा सेल्फ रेजिंग फ्लोर मुझे मिल गया और ये भी आई थिंक बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, 279 इतने प्राइस में ही था। और इसका ये है कि इसमें आपको बेकिंग पाउडर, सोडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता अगर आप बिस्किट केक बनाना चाहें। और बस इसमें आप डायरेक्ट चीज़ें ऐड करें और मिक्स कर लें, तो ये काफ़ी अच्छा था। और अब यूज़ करके देखूँगी कि कैसा है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।